नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम बौखला गया है और हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी ने हाथरस में कई परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस आत्मीयता के साथ राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि आप ज्यादा टेंशन मत लें, आज से हम आपका परिवार हैं। विपक्षी नेताओं का यही काम होता है, जनता की आवाज उठाएं। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जनता की ताकत बनने का काम करें, मुसीबत में उनका साथ दें। लेकिन बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हाथरस को लेकर क्या भ्रांति फैला रहा है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट आप देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर मौन है क्योंकि पाखंडी बाबा जाटव है, दलित समुदाय से आते हैं। जिन बाबा के दरबार में यह घटना हुई वो दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए विपक्ष मौन है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कब मौन था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा राज्यसभा में मांग उठाई थी कि ऐसे पाखंडी बाबाओं पर एक कानून बनाया जाए, अंधश्रद्धा को लेकर कानून बनाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, जरा सुनिए। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएंगे। थैंक यू सर। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ तो बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। थैंक यू सर। कोई और नहीं, बहुत से बाबा जेल में है साहब। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे बहुत से नकली। प्लीज सिट डाउन। आई इनवाइट यू। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा एक कानून बना जो अंधश्रद्धा के खिलाफ, जो वही अंधश्रद्धा को पूरा मेरे को एक्ट का ये मान, अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र में कानून बने हैं। उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए कि ताकि जो सच्चे लोग हैं वो आने दो। नकली लोग आकर पैसे के लिए बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। होम मिनिस्टर को आप बोलिए, या लीडर ऑफ द हाउस है उनको बोलिए। प्लीज यू मेड योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाखंडी बाबाओं को लेकर संसद में आवाज उठाई, कानून बनाने की मांग की। कई विपक्षी नेताओं ने दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी अब हाथरस चले गए तो आखिरकार विपक्ष कहां मौन है। लेकिन मीडिया और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम ये बात ढूंढता है कि आखिरकार विपक्ष को नीचा कैसे दिखाया जाए, ये कैसे साबित किया जाए कि विपक्ष कमजोर है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। पाखंडी बाबा दलित है तो विपक्ष ज्यादा कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा। राहुल गांधी अब हाथरस चले गए हैं। सवाल योगी सरकार से पूछना चाहिए, सीएम योगी का और पीएम मोदी का नाम लेकर पूछना चाहिए कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार पाखंडी बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं कर रही। अगर हिम्मत है तो सीएम योगी से सवाल करें, लेकिन हो उल्टा रहा है। उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि चूंकि बाबा दलित समुदाय से आते हैं, एक बार अखिलेश यादव उनके दरबार में चले गए थे तो विपक्ष बाबा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि बाबा के समर्थन में किसी ने कोई बयान नहीं दिया। और कमाल है कि कई मीडिया एंकर, मुझे हंसी आती है, कई बीजेपी नेता और मीडिया एंकर आज पाखंड के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, जो ऐसे बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं जो एक समुदाय को सर्वश्रेष्ठ बताता है, एक समाज को सर्वश्रेष्ठ बताता है और कहता है कि मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूं। और इसके अलावा एक बाबा जो पर्ची निकालकर चमत्कार का दावा करता है, उसको मीडिया हीरो बनाती है। और आज वही मीडिया एंकर पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं। वही मीडिया एंकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए विपक्ष मौन है क्योंकि बाबा जाटव समाज से आते हैं। ऐसे में दोस्तों कई लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बीजेपी के इकोसिस्टम और मीडिया को पाखंड के खिलाफ अभियान का ध्यान तभी क्यों आया है जब बाबा दलित समाज से है।
मतलब दलित समाज के बाबा का पाखंड पाखंड है। अगर और कोई पाखंड फैलाए तो चलता है, उनको हीरो बनाया जाता है, उनका आशीर्वाद लेने कई मीडिया एंकर जाते हैं। हकीकत यह है दोस्तों, पाखंडी चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज में पाखंड फैलाए, ये कहे कि मेरी चरणों की धूल से आपका भला हो जाएगा, या फिर कोई पर्ची निकालने का दावा करे, या फिर कोई जात पात को लेकर बयानबाजी करे, तो सारे बाबा पाखंडी हैं और ऐसे पाखंड को किसी को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कई टीवी एंकरों और नेताओं को आपने पाखंडी बाबाओं का आशीर्वाद लेते देखा होगा और आज वही एंकर पाखंड के खिलाफ टीवी के पर्दे पर बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। हाथरस के मामले में कोई भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने हाथरस पहुंचकर बीजेपी के इकोसिस्टम की हवा निकाल दी है कि विपक्ष इस मुद्दे पर मौन है। अब कायदे से सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि बाबा पर एफआईआर कब होगी और दोषी लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, या मामला थोड़े दिन में रफा दफा हो जाएगा। आप राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।